आज का शिरडी साईं संदेश। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं, इसलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो बीज बोओगे उसी की फसल उगेगी, और वो ही काटोगे और वो ही खाओगे। प्यार करोगे प्यार मिलेगा, आदर करोगे आदर मिलेगा, और अपमान करोगे तो मान कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अपमान करोगे तो अपमान ही मिलेगा। धोखा करोगे किसी के साथ तो तुम्हें भी धोखा ही मिलेगा। वो मालिक सब बराबर करता है। हम भूल जाते हैं कि धोखेबाजी का फल हमेशा कड़वा होता है और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। पेड़ को आदर्श मानकर चलोगे तो कभी किसी का बुरा नहीं करोगे। पेड़ पर पत्थर मारते हैं, पर क्या पेड़ बदले में हमें मारता है? नहीं, वो तो उल्टा हमें फल देता है, और साथ में छाया भी। बन सको तो पेड़ बनो। ईश्वर हम सब में वास करता है, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं। वो ईश्वर की आवाज़ होती है। हमारी अंतरात्मा हमें हमेशा सही मार्गदर्शन कराती है, इसलिए हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। यह संसार दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना से भरा है, इसलिए हर कोई सुख की खोज में निकलता है, परंतु माया, मोह, लोभ के चक्रव्यूह में फंस जाता है। दुख तो अंत तक इंसान का पीछा करते हैं, और इंसान उन पर लगातार विजय पाने की कोशिश करता रहता है, और वो उस कोशिश में उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को भी भूल जाता है। इंसान अपनी हार मानना नहीं चाहता और सुखी होने का नाटक करता है। लेकिन क्यों क्यों हम सच्चाई से दूर भागते हैं? हम ये क्यों नहीं समझते कि दर्द और दुख कुछ नहीं है? जो है वो है सुख ना प्राप्त होने का दुख। उस मालिक का हर पल स्मरण करोगे तभी दुख कम होंगे, तभी वेदना भी कम होगी। संसार के दुखों से मुक्ति पाना है तो मेरी कथाएं सुनो। सिर्फ साईं साईं बोलने से ही तुम्हारे सभी पाप, ताप और श्राप नष्ट हो जाएंगे। ना किसी की निंदा करो, ना ही किसी से शत्रुता, ना किसी से नफरत करो, ना किसी से ईर्ष्या। अपने आप को मालिक को सौंप दो और हमेशा प्रार्थना करते रहो, हे मालिक दया कर, हे मालिक कर्म कर। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूँ। मुझे ना धन चाहिए ना संपत्ति, मैं सिर्फ तुम्हारी कृपा का भागी बनना चाहता हूँ। और जो तुम भविष्य की चिंता में अपने आज को गवा रहे हो, तो याद रखना यह मेरा वचन है, मेरे भक्त के घर पर कभी भी अन्न तथा वस्त्र का अभाव नहीं रहेगा। आने वाली सुबह तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएंगी। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो, कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं मेरे बच्चों। हमेशा भरोसा रखना अपने मालिक पर। जो आपको यहाँ तक लेकर आया है वो तुम्हें आगे भी ले जाएगा। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए परिस्थिति जीवन में चाहे कैसी भी हो, खुद पर विश्वास रखो और साथ ही अपने ईश्वर पर भी। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम बहुत घबराते हो, लेकिन तुम क्यों घबराते हो? तुम क्यों डरते हो? सच्चाई पर चलने वाले सच्चे और नेक इंसान का ईश्वर खुद मार्गदर्शन बन जाता है और उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाता है। सच क्या है? सच कौन है? सच ईश्वर है, सच भगवान है, सच वो मालिक है। बस एक वो ही सच है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। हर चीज़ का अंत है, उसका नहीं। उससे अपने भक्तों का दर्द देखा नहीं जाता है। ये दुनिया दुखों से, वेदनाओं से भरी पड़ी है, लेकिन जो मुझसे एक बार रिश्ता जोड़ लेता है, मैं उसे जन्म जन्मांतर तक निभाता हूँ। जो अपनी जीवन की कश्ती मेरे सहारे छोड़ देते हैं, तूफान भी उसे लाकर किनारे छोड़ देते हैं। अगर इस ज़माने में तुम्हें लोग नापसंद करें तो चिंता मत करना, क्योंकि जब चुभने लगो ज़माने की नज़र में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। और वैसे भी तुमने मनुष्य जन्म अपने लिए लिया है, ना कि समाज के लिए। ये समाज, ये संसार, ये तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर तो तुम्हारा नियंत्रण नहीं हो सकता। लोगों की तुम्हारे प्रति क्या मानसिकता है, वो किस नज़रिए से तुम्हें देखते हैं, ये तुम्हारे वश में नहीं है। पर हाँ, ये तुम्हारे वश में अवश्य है कि तुम खुद को किस नज़रिए से देखते हो, किस दृष्टि से देखते हो। क्योंकि कई बार लोग भी तुम्हें उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से तुम खुद को देखते हो। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है,
और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में आप राजा बन सकते हैं और एक ही पल में आप रंक। परिवर्तन को स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ना आपको किसी भी कठिन परिस्थिति में खुश रहने की हिम्मत देता है। मनुष्य विश्वास से ही बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं। याद रखना, जिंदगी एक यात्रा है, ना कि मंजिल। और जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलती है, ना कि अच्छी मंजिल मिलने से। इसलिए जिंदगी का हर पल, हर क्षण जिंदा दिली से जियो, खुशी से जियो। व्यक्ति अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। भय और चिंता दो शत्रु हैं जो हमारे सुख शांति की बाधा है। इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने हृदय से इन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए। याद रखना मेरे बच्चे, जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। हो सकता है उसे मिलने में थोड़ा वक्त लग रहा हो। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ ईश्वर, वो परमात्मा ज़रूर देता है। वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जिसके पास दुख है और तमाम बीमारियों से वह जूझ रहा है, अपने ही लोग उसे दुख दे रहे हैं, इसके बाद में भी वो उस परमात्मा पर विश्वास लगाए खड़ा है। ये उसका विश्वास है कि परमात्मा एक दिन न्याय ज़रूर करेंगे। तो वक्त बदलेगा और आपके पक्ष में ही सब कुछ होगा। जो उसकी अदालत में फैसला होता है तो वो गलत नहीं होता है मेरे बच्चों। एक नई ऊर्जा के साथ एक नए दिन की शुरुआत करो। देखो मेरे बच्चे, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप अपनी आदतें ज़रूर बदल सकते हो। और निश्चित ही आदतें एक दिन आपका भविष्य ज़रूर बदल देंगी। और इस बात में बहुत सच्चाई है, जो भी हमारे जीवन में घटता है वो हमारे कर्मों का फल होता है, और हम वो कर्म करते हैं जो हमारी आदतें होती हैं। आज का दिन और आने वाला हर दिन हमारी ज़िंदगी का एक नया दिन होता है, और इस नए दिन में हम भी एक नई ऊर्जा के साथ उस दिन की शुरुआत करें। सारे दुखों को भुलाकर एक नए दिन में एक नए इंसान बने। हमेशा अपने लिए अच्छा सोचो, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपके साथ होता चला जाता है। इसलिए कभी भी अपने दिल में नकारात्मक विचारों को जगह मत दें। हमेशा अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो। फिर देखना, जो तुम्हारी ज़िंदगी में परिवर्तन आएंगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और साथ ही अच्छी संगति में रहो, जो लोग तुम्हें उत्साह दे सके, तुम्हारा मनोबल बढ़ा सके। तुम एक मेहनती इंसान हो, तुम सिर्फ लोगों में अच्छाइयों को ही देखते हो, लेकिन कभी कभी तुम भूल जाते हो कि जो इंसान ऊपर से जैसा दिखता है वो अंदर से, मन से वैसा नहीं होता है। तुम बहुत भूले हो। अपना ध्यान रखा करो, सब पर यूं ही भरोसा मत कर लिया करो। तुम्हें जीवन में संभल कर चलने की ज़रूरत है, सतर्क रहा करो। मैं हमेशा तुम्हें मार्गदर्शन कराता रहूँगा। खुश रहो, प्रसन्न रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।